आम डाटा जो है मैंने इकट्ठा कर लिया है, उसका नंबर शंबर सब कुछ आ गया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह इसका जवाब मिला कि आप मेरा नाम बार बार ना ले। एक अच्छी टीम मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा ना कि ताड़ी पसदी भार नहीं चुक सकती, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरियार। तो नाज़रीन, आज शायद मैंने व्लॉग नहीं बनाना था, लेकिन मजबूरन मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है। और ये ख़ास तौर पे मैं ये रजब भट्ट के लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। उनको अपना एक पैगाम जो है वो देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आज फिर दोबारा मेरा जिक्र किया, मेरे बारे में गुफ्तगू की और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। सोचा कि मैं उनको दोबारा से वीडियो बनाकर दोबारा से एक पैगाम ज़रूर दे दूँ। बट सब देखें, जो मामलात जितने भी पीछे हो चुके हुए हैं पास्ट के अंदर, तो बट सब मैं पॉजिटिविटी के साथ ना इस रिश्ते को बचाने की कोशिश ही कर रहा था। और मैंने कल जो व्लॉग बनाया था, उस व्लॉग के अंदर मैंने कुरान पाक की मुकद्दस किताब को पकड़कर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी और आपको बताने की कोशिश की थी। लेकिन फिर आपने आज मेरा नाम भी लिया, फिर ऑडियो की बात की। बट सब ये जो कुरान पाक है ना, ये अल्लाह की किताब है, ठीक है। और अल्लाह की किताब आम नहीं होती, ये ऐसी ही नहीं कोई उठाता। ये उठाने का मकसद भी सिर्फ ये था कि शायद आप मेरी बात पे यकीन न करें। यकीनन आपके ऊपर भी जब इस तरह के मसले आए थे तो आपने भी इस किताब का सहारा लिया था कि अपने ऊपर कोई भी इल्जामात है उनको ख़त्म किया जाए। तो ये एक अल्लाह की वो किताब होती है जिसपे हर मुसलमान जो है वो यकीन करता है। तो ये जो वो किताब थी, इसके ऊपर मैंने कल हाथ रख के तमाम चीज़ें भी बोली, माजरत भी की कि कोई अगर जाने में गलती होगी है तो उसको क्लियर कर दे। ये एक मुकद्दस किताब है और अगर मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है, मैं कल उसके ऊपर माजरत कर चुका हूं और बता चुका हूं कि अगर कोई मेरी वजह से आपका दिल दुखा है, आप डिफेम हुए, खत्म कर दें इस बात को। और दूसरी बात है, मैं कंट्रोवर्सी वाला बंदा नहीं हूं। बट सब मुझे शौक ही नहीं है फेम का। आप मुझे धक्के से कंट्रोवर्सी में डाल रहे हैं कि बस किसी तरह कंट्रोवर्सी में चल जाए। आप मत लें मेरा नाम, इस मुकद्दस किताब का ही थोड़ा सा ख्याल कर लें। जब मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा रहा हूं कि मैं किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा और ना ही करना चाहता हूं। जो ऑडियो आपके पास आई है वो पास्ट है। अगर जिसने भी सेंड की है, अल्लाह ताला उसको खुद गर्क करे। जिसने भी इस नीयत के साथ भेजी है, मैं तो उसके लिए यही हमेशा दुआ की, अल्लाह ताला उसको गर्क करे, उसके लिए अजाब नाजिल करे। एनीवे, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किसी की ऑडियो को सोशल मीडिया पे चलाना एक पिक एड के तहत कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी डेफिमेशन बनती है, ठीक है। आप खुद इतने सारे केसों में से निकले हैं, आप तो ज्यादा एक्सपर्ट है, आप जानते हैं कि कौन सी बात करनी कौन सी नहीं करनी। देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। आपने मेरे पे केस किया है, उसका मामला हमारा डेफिमेशन केस ऑफिस में है, वहां हम सॉल्व करेंगे। मैं कौन सा पीछे हट रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि शायद मैं उस केस को नहीं देख रहा, मैं उस केस को जरूर देखूंगा। जब मैं इस किताब पे रख के माजरत कर ली है कि अगर मेरी वजह से आपकी या आपकी वालदा की कोई दिल जारी हुई है, मैंने इस किताब पे आता कि माजरत मांग ली। अब इस किताब, मुकद्दस जो किताब है, इसका ही कोई ख्याल कर ले। मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों को ख्याल कर लेना चाहिए कि मैं आपके इस मामले में नहीं शामिल होना चाहता। जो पास था खत्म हो गया। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरा नाम बार बार ना लें, क्योंकि मैं आप इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे नहीं चाहिए फेम। और आपने मेरे पे केस किया। देखिए, व्हाट्सएप बंदों के ऊपर ही केस होते हैं। हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, केस होते रहते हैं, इन मामलों को देख लेते हैं। ये हमारे लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मेरी ऑलरेडी लीगल टीम है, माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छी टीम मेरे पास मौजूद है। कोई ऐसा मसला नहीं है। हम आपको इंशाल्लाह ताला इज्जत के साथ उसका जवाब देंगे, ठीक हो गया। दूसरी बात है कि देखें कि एक शख्स है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और वो शख्स जो है जोश खताबत में आपकी मोहब्बत में वीडियो बना रहा है और वीडियो बना के ये बात कर रहा है कि मैं उसको दावत दे रहा हूं 5 लाख की, और गाली गलोच कर रहा है। वो कितना बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं कानून का कि ये कितनी बड़ी डेफिमेशन होती है पीका एक्ट के मुताबिक। और वो जनाब वीडियो बना के कह रहा है कि 5 लाख रुपया जो है ना, मैंने उसको ऑफर किया कि माँ जी के खिलाफ वीडियो बनाओ। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफार। ये हालात पैदा हो गए हैं, ठीक है। तो आप मुझे मेरा चैनल दिखा के और ये सारी चीजें दिखा के आपने मतलब मेरी कंट्रोवर्सी बना दी है। और जहां तक प्राइवेट ऑडियोज की बात है जो आपके पास आई हुई हैं, जो भी जिस तरह भी आई हैं,
मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। प्राइवेट में आप पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पे नहीं करते। सोशल मीडिया पे अगर आप गुफ्तगू करेंगे तो यकीनन आपके पास पी का एक्ट लगता है। और अगर आप किसी की ऑडियो भी चलाते हैं, आप किसी को चीज दिखाते भी हैं और उसको आप डिफेम करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से आपको हेट मिलता है, मैं भी समझता हूं कानून है, आप भी समझते हैं कि फिर उसके बाद जाहिर है डेफेमेशन बनती है, और बड़ी संगीन किस्म का जुर्म है, आपको पता है इस बात का। तो मैं ना ही इन केसों में जाना चाहता हूं कि मैं इन केसों में जाऊं। आपने किया, आपका इंशाल्लाह ताला केस अपनी लीगल टीम के साथ आपको जवाब देंगे। बाकी वो जो शख्स है जिसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है, उसको तो इंशाल्लाह ताला जवाब जाएगा। आम डाटा जो है मैंने इकट्ठा कर लिया है, उसका नंबर शंबर सब कुछ आ गया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह इसका जवाब मिलेगा और वो आके बताएगा कि 5 लाख रुपए मैंने ना उसको ऑफर किया। पॉडकास्टर मतलब बहुत बड़ा बंदा था जिसको 5 लाख देना है। और भाई साहब तुसी मैनूं कहा सी ना कि तुहाडी पसदी भार नहीं चुक सकदी, ऐसी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बंदियां दी पर्चे हुंदे ने, साडा काम भी है ये पॉडकास्टिंग करना, ਅਸੀਂ ज़हनी तौर पर भी तैयार रहंदे आ, साडे उत्ते कोई भी डेफेमेशन का केस हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ तुहानूं यही दसना चाहना कि यार मैं इस कंट्रोवर्सी नहीं पैना चाहता, ना मैनूं शौक है इस कंट्रोवर्सी जान दा। और तुसी बार बार जिक्र करते हो, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना जिक्र ना करो, ठीक है। मैनूं उम्मीद है कि तुसी इस मुकद्दस किताब का ख्याल भी रखोगे और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी सोशल मीडिया पे दोगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ जाएंगे। अल्लाह हाफिज।